खट्टर साहब बोल देते हैं कि 500 लोग वहां पे शहादत हुई है और उनके प्रदेश में बैठे हुए हैं। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। ताल ठोक के देख रहे हैं आप। कुछ लोगों को बातें बहुत चुभती हैं कि हम ताल ठोक के बोलते हैं, और आज फिर से ताल ठोक के बोलते हैं। आंदोलन जीवी या मर्डर जीवी? आंदोलन चमकाने के लिए मर्डर, जिंदा जलाएंगे, शहीद बताएंगे, आत्महत्या बताएंगे। हैरान कर देने वाला मामला। यकीन मानिए, आज से पहले संभवतः आंदोलन को लेकर खालिस्तान भी सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, रेप की भी खबर आ गई, लेकिन इस मामले ने हैरान कर दिया कि यह भी हो सकता है। मतलब इस हद तक भी ये लोग जा सकते हैं। आप सुनेंगे, आपको भरोसा नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। टीकरी बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन चल रहा है, वहां एक व्यक्ति मुकेश, उनकी मौत हुई पेट्रोल से जिंदा जले, उनकी मौत हुई। पहले खबर यह है, वो पेट्रोल से जलकर उनकी जिंदा जलकर उनकी मौत हुई। पुलिस का कहना है, परिवार का कहना है कि यह हत्या है। परिवार तो यहां तक कह रहा है, सुनिएगा, कि मृतक मुकेश ने खुद बयान दिया कि उन पर पेट्रोल यह कहकर डाला गया कि उनको शहीद बताएंगे। सुन रहे हैं आप? और वो भी बिल्कुल वैसा ही रहा। किसान नेता इसे आत्महत्या कह रहे हैं। मतलब आंदोलन चमकाने के लिए मर्डर। परिवार यह कह रहा है कि उनकी हत्या आंदोलन चमकाने और शहीद बनाने के लिए की गई। सोचिए किस हद तक जा चुका है आंदोलन, जिसमें शामिल कुछ लोग आंदोलन में हत्या वाली टूलकिट बना रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जाए, आंदोलन को ऑक्सीजन मिल जाए, आंदोलन चर्चा में आ जाए, आंदोलन पुनर्जीवित हो जाए, खबरों में आ जाए। इसके लिए बलि दे दी गई एक आम इंसान की, एक ग्रामीण की। पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। परिवार कह रहा है हत्या है। परिवार यहां तक कह रहा है कि मुकेश की बलि देंगे तो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं तो आज जब डिबेट करने आ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, सिंगू बॉर्डर पर रतन सिंह की आत्महत्या की खबर आई थी, किसान। फिर खबर आई थी किसान अमरिंदर सिंह ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। फिर कश्मीर सिंह ने फांसी लगा ली। अमरजीत सिंह ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बलबीर कौर ने आत्महत्या कर ली। राजवीर ने आत्महत्या कर ली। अब तो सब पर शक हो रहा है। इनको भी आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि आत्महत्या, पेट्रोल डालकर खुद आत्महत्या कर ली। परिवार ने सच बता दिया कि नहीं, उनकी हत्या की गई। डाइंग डिक्लेरेशन सुनिए आप। मरने से पहले मृतक मुकेश का आखिरी बयान। रतना लाई आ गया को न लाई दित रहे बोला तो 5 मिनट रुक जा। हाँ, और फिर तेरे घर नहीं चाहिए जो तू याद रखा। रू न लाई रतना लाई आ गया को न लाई दित रहे बोला तो 5 मिनट रुक जा। हाँ, और फिर तेरे घर नहीं चाहिए जो तू याद रखा। रू न लाई तेरे। हाँ, आपने सुना। मेरे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं। अनिल विज साहब, आपके पास क्या जानकारी? टीकरी पर जो व्यक्ति की मौत पेट्रोल से जलाकर हुई, परिवार कह रहे हैं हत्या, किसान कह रहे हैं आत्महत्या, क्या जानकारी सरकार के पास? गृह मंत्री अनिल विज। ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने मामला दर्ज कर लिया है और धारा 302 भी लगाई है। हम इसकी जांच कर रहे हैं कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या उनकी मंशा थी। बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके ठीक तथ्य तक पहुंचेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई। मंशा ये थी जिंदा जलाओ शहीद बताओ। भारत में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है। आंदोलन कोई भी कर सकता है, लेकिन कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अगर
पहले महिलाओं वाला मामला हुआ, उसमें भी हमने कार्रवाई की है। और भी जहाँ जहाँ पर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की बात की है, हमने मुकदमे दर्ज किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम किसी को भी जो कानून हाथ में लेगा, नहीं, मैं आपसे सर उसको बख्शेंगे अनिल विज जी, नहीं। मैं आपने मंशा का जिक्र किया। मंशा क्या जिंदा जलाओ शहीद बताओ ये थी? ये जांच के बाद ही सही स्थिति का ज्ञान होगा। तो ये आप पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश है, किसान ये कह रहे हैं। नहीं, इसमें हम तो कहीं भी नहीं थे, हमारा तो कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने तो मामला आया और हमने मामला दर्ज कर लिया। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम अच्छी तरह से इसकी जांच कर रहे हैं और सारे सच्चाई को हम लोगों के सामने लाएंगे। शुक्रिया आपका। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हमारे साथ थे। मेरे साथ इस वक्त मृतक मुकेश, जिनको पूरा देश आज सुनना चाह रहा है, मृतक मुकेश के जो भाई हैं टोनी, वो सरपंच भी हैं और यही वो शख्स हैं, भाई हैं, जो सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचे थे जब मुकेश जी जिंदा जले हुए थे। टोनी जी, क्या हुआ था? सर, मेरे पास 9:05 पर टेलीफोन आया। अगर आपके गांव का एक व्यक्ति यहाँ रोड पर किसान नेताओं की झुग्गियों के पास जल रहा है, और मैं गाड़ी लेकर जब वहाँ पहुँचा, 2 ही मिनट में, मैं 2 या 3 मिनट मुश्किल से लगी होगी, मैं गाड़ी लेकर वहाँ मौके पर पहुँचा। जब मैंने मौके पर जाकर पहुँचा तो मैंने देखा कि भाई मुकेश, ये मेरे चाचा लड़का है, ये तो ये जल रहा है। उसके बाद मैंने गाड़ी में फटाफट मुकेश को बैठाया और बैठाने के बाद मैं उसको सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ लेके गया। और जब रास्ते में मैंने मुकेश से पूछा कि भाई तूने ये क्या कर दिया, तो मुकेश ने कहा हाँ कि मेरे ऊपर दो व्यक्तियों ने, एक ने पेट्रोल डाल दिया और एक ने माचिस लगा दी। 4 व्यक्ति हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम उसने कृष्ण बताया और दूसरे व्यक्ति का प्रदीप या संदीप, उन्हें 2 नाम बताए। वे 2 व्यक्ति हैं या एक है, ये मुझे पूरा मालूम उसे नहीं हुआ। और जब तक मैं रास्ते में लेकर गया, जब तक मुकेश ब्लाइंड हो चुका था, फिर मैं सिविल हॉस्पिटल वालों से वहाँ एडमिट करा, वो दगा के, मेरे चाचा लड़का सुनील है, मैंने उसको फ़ोन करके उसको बुलाया, उसको सिविल हॉस्पिटल में मैं छोड़ के वापस किसान नेताओं की झुग्गियों के पास आता हूँ जी। 7 मिनट की ऑडियो है, वे भी मेरे पास। मैं एक झुग्गी में जाता हूँ और मैं पूछता हूँ भाई कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है। तो ये जो कृष्ण नाम का व्यक्ति है, ये पढ़ना गिर रहा और खाट पे बैठा है और बीड़ी लगा रहा। बोला भाई मैं हूँ कृष्ण। मैं बोला भाई साहब आप बाहर आइए। मैंने इसको झुग्गी से बाहर बुलाया और मैं कहा पंप की तरफ चलो आप। मैं कहने लगा भाई साहब मुकेश कह रहा है कृष्ण ने आग लगाई। बोला भाई जो है क्या अगर हमने आज तक, ये अपनी वीडियो में खुद बोल रहा है, क्या मुझे ये पता था आग भाई कृष्ण की जात का पता था मुझे, या कृष्ण ने मेरी कास्ट का पता था? कृष्ण खुद बोल रहा है वीडियो में, और मरते वक्त के जो भी वीडियो हैं वे मुकेश के खुद के हैं। जो बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ साहब ने बनाया वो खुद का वीडियो है। इस वीडियो बनाने की ज़रूरत ऐसे पड़ी कि क्यों मुकेश ब्लाइंड हो चुका था। मुकेश ना तो लिख सकता था और ना ही मुकेश पढ़ सकता था, ठीक है। और जहाँ मुकेश का शव जल रहा था वहाँ से करीब 7-8 फुट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वहाँ पर समरसीबल लगा हुआ है। अच्छा, प्रशासन वहाँ जाकर देख ले, वीडियो जाकर देख लो, ठीक है, कोई भी आदमी देख सकता है। हमने कृष्ण को ना तो कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण का नाम मुकेश ने लिया, हॉस्पिटल में मुकेश ने लिया, रोहतक मुकेश ने लिया, बहादुरगढ़ मुकेश ने लिया। क्यों जलाया? खुद मुकेश ने ही इसका नाम बताया। कृष्ण ने क्यों जलाया? मकसद? मेरे भाई को इन किसानों ने
मकसद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों ने ये सोचा कि भाई इसको जलने दो, ये यहाँ मर जाएगा और इसे सरकार पर थोप दिया जाए कि एक किसान और शहीद हो गया। आप किसानों के सरकार के दबाव में ये काम किया, जबकि हमारे घर का तो चिराग ही जला दिया इन्होंने। क्या मुकेश को पूछने, ये मैं किसी भी नेता से पूछता हूं, किसान नेता से, क्या मुकेश के पास 1 इंच जमीन है? मुकेश के क्या मुकेश किसान है? टोनी जी एक मिनट, जो आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि इनको क्यों जलाया। आप कह रहे हैं उनको बचाया जा सकता था, समरसीबल पास था, उनको नहीं बचाया, उनको कथित किसानों ने जला दिया। को इसलिए जलाया, कारण क्या है, क्यों इसलिए जलाया गया किसानों को। भाई इसको कल शहीद किसान एक और शहीद हो गया और सरकार पर इसका पूरा दबाव पड़े और सरकार इसमें बदनाम हो, किसी का घर जलो, किसी का चिराग जलो, इन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं है। किसान इतने हैवी हो गए हैं, ना तो हमारी बाण बेटियां लेकर सकती है। 6 महीने हो गए, आप आकर मेरे गांव का देखो कितना बुरा हाल है। लेकिन किसान नेता वो कह रहे हैं कि उन्होंने ना आत्महत्या तो की है प्रशासन है और किसानों को बदनाम करने के लिए सब हुआ है। अगर किसानों ने ये कहा है कि आत्महत्या की है, तो प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी छानेगा। हम ये कैसे कह रहे हैं कि भाई दोषी को तो सजा मिले और निर्दोष नहीं फंसे, हम भी कह रहे हैं ये बात। लेकिन जो आप हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई निर्दोष आदमी को फंसाया जाए, दोषी को सजा मिले और कड़ी से कड़ी। इससे घिनौनी हरकत क्या होगी और बताओ आप। नहीं, लेकिन आपके भाई को जला के उनको किसी क्या मिला? व्यक्ति को जिंदा जलाना, आपके भाई को जला के क्या उनका आंदोलन अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए? सक्सेसफुल हो जाता, सरकार इसलिए जला दिया। अगर ये भाई अगर जल जाता तो जो उनकी प्लान थी, जिस प्लान से उन्होंने काम करा, उनका प्लान पूरा हो जाता। आप इससे नहीं पूछो कृष्ण से, कोई भी न्यूज चैनल वाला, क्या उसने मेरे से ये नहीं कहा सरपंच साहब आप जाम लाओ? क्या मेरा काम जाम लाने का था या मैं अपने भाई को पहले हॉस्पिटल पहुंचाऊं? जब आप वहां गए थे तो कौन कौन था वहां पर, और वहां पर क्या उनको बचाने की कोशिश वहां पर जो किसान थे नहीं की थी किसी ने? किसी भी किसान को नहीं। पेट्रोल पंप से 4 व 5 वर्कर आए हैं और वे वहीं से कमल लेकर भागे, जो उन्होंने मेरे को बताया। मैं मौके पर पहुंचा जब पंप वालों ने जो मेरे से बताया, वहां से 500 गज दूर पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के वर्करों ने मेरे भाई की आग बुझाई है। आप जाकर मीडिया से, प्रशासन से तसल्ली करो। लेकिन एक चीज है टोनी जी, और जो ये आत्महत्या की वीडियो कह रहे हैं, ये वीडियो आत्महत्या की वीडियो कर रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ये वीडियो किसका है? ये आत्महत्या दिखाने के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शहीद बताने के लिए आपके भाई की बलि दी गई, या आप ये कह रहे हैं? मैं अपने काम को निकालने के लिए घर का चिराग बुझा दिया इन लोगों ने। मैं किसान नेताओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, वे ये कहो अगर किसान दोषी है तो उसको सजा मिले। क्यों नहीं बोल रहे ये? जी भाई किसान नेता ये क्यों नहीं कह रहे अगर हमारे किसान दोषी है तो इनको सजा मिले? क्यों नहीं कह रहे? क्या हमने किसानों के लिए चंदा नहीं दिया क्या? वो बार बार कह रहे हैं क्या आत्महत्या है। 3-4 महीने हो गया, आप मेरी बैठक में जाकर देखो, वो बार बार कह रहे हैं, बिस्तर लग रहे हैं। सीआईडी की रिपोर्ट है सरपंच के पास। टोनी जी वो तो बार बार कह रहे हैं आत्महत्या है, वो तो नाम गिना रहे हैं। इससे पहले रतन सिंह ने आत्महत्या कर ली, अमरिंदर सिंह ने कर ली, कश्मीर सिंह ने कर ली, संतराम सिंह ने कर ली, अमरजीत सिंह ने कर ली, बलबीर कौर ने करी, राजवीर ने करी, एक और मुकेश ने कर ली। वो कह रहे हैं इतने सारे नाम गिना रहे, हर रोज वहां पर आत्महत्याएं हो रही हैं, सर शहीद हो रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूं 1 लाख लोगों ने आत्महत्या कर,
सर मैंने ये कह रहा हूं 1 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्या मरने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है क्या? ये ऑडियो टोनी की है या टोनी के गांव की है? ऑडियो मुकेश की है और ऑडियो कृष्ण की है। क्या किसी गांव के व्यक्ति की थोड़ी है ऑडियो? और क्या एक बात बताओ ना, कृष्ण ने, या मुझे ये पता था कृष्ण बाईकास्ट क्या है? पूछो, कृष्ण मुझे जानता भी हो या कृष्ण को मैं कभी। ठीक टोनी जी, भाई मैं कृष्ण के पास जब हॉस्पिटल से 302 वापस का गया मामला दर्ज वीडियो है। में, क्या मुझे ये पता था कृष्ण जिसके खिलाफ मामला दर्ज है कृष्ण वो व्यक्ति है? उसे मुझे क्या ये पता था ये बाईकास्ट कौन सी जाति का है? अगर कृष्ण इस वीडियो को नाटता हो तो बताओ आप। अगर मेरी फेक वीडियो हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए और मैं दोषी पाऊं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये कृष्ण आंदोलन में भी शामिल था क्या? पुलिस कह रही है 10 दिन से आंदोलन में शामिल था, ये आंदोलनकारी था ये कृष्ण जिसने आपके भाई को जलाया। वैसे एक आखिरी सवाल टोनी जी, अगर आप बोल पाए तो, ये आंदोलन में शामिल था कृष्ण? मेरे ख्याल से आवाज नहीं पहुंच रही है।